तो राज्यसभा लेकर चलते हैं, जहां पर अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं दिखाते हैं आपको। के कार्यालय के अंदर किसी प्रकार का बगिंग न हो, इसकी भी चिंता करता है। उनके निवास पर जो कार्यालय, इसमें किसी प्रकार का बगिंग न हो, इसकी भी चिंता करता है। ये सारी चिंता इसलिए करते हैं कि हमारे यहाँ हमारे संविधान के अंदर प्रधानमंत्री स्टेट ऑफ द हेड है। अब कोई प्रधानमंत्री नहीं रहता है, बाद में भी उसको प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी चाहिए। ऐसे नहीं होता है। लोकतंत्र के अंदर बारी बारी आना जाना पड़ता है और उसको स्वीकार भी करना पड़ता है। देश की जनता तय करती है कौन प्रधानमंत्री होगा। हमारी फीलिंग्स, हमारी भावनाएं तय नहीं कर सकती। मान्यवर, देश में चुनाव होता है, 130 करोड़ लोग अपना वोट डालते, अपना मैंडेट डालते हैं और उसके बाद में एक प्रधानमंत्री तय होता है। वो प्रधानमंत्री तय हो चुका है। नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री है, वो इस देश की जनता ने तय किया। और जहां तक थ्रेट का सवाल है, क्यों खाली गांधी परिवार? पूरे देश की, हर व्यक्ति की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। और मैं इस सदन पर कहने के लिए तैयार हूं, सिर्फ गांधी परिवार नहीं, गांधी परिवार समेत 130 करोड़ के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, राज्य सरकार। और इसका निर्वहन करने के लिए हमें कोई आपत्ति नहीं, परंतु हमें एसपीजी ही चाहिए। ये जिद मेरी समझ में नहीं आती माननीय। और एसपीजी अंततोगत्वा कैसे बनती है माननीय? एसपीजी के जो लोग हैं कोई विदेश से नहीं आते हैं, यहाँ के ही सिक्योरिटी के लोग हैं। एसपीजी का जो गठन है उसमें 33.33% बीएसएफ से है, सीआरपीएफ से 33.34% लोग हैं, सीआईएफएस से 17% लोग हैं, आईटीबीपी से 9.33% लोग हैं, 6% एसएसबी से है और अन्य राज्यों की पुलिस से 1%। तो एसपीजी भी बनती है सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएफएस, आईटीबीपी, एसएसबी और पुलिस से मिलकर। और मान्यवर, ये जो एसपीजी की सुरक्षा है, वो सुरक्षा के अंदर 5 साल में हर कर्मी को वापस अपने संगठन में भेज देते हैं। ढेर सारे लोग हर संगठन के अंदर हैं जो एसपीजी की ट्रेनिंग लिए हुए हैं, एसपीजी की जगह तरह ही चुस्तो दुरुस्त है। और मैं फिर से एक बार बता देता हूं, ये तीनों प्रोटेक्टी को वो ही लोग दिए गए हैं जो कभी न कभी एसपीजी में रहकर ट्रेनिंग लिए हैं और एसपीजी के अंदर रहकर यहां पर आए। तो हमें भी चिंता है तीनों प्रोटेक्टी की, हम भी चिंता करते हैं, परंतु एसपीजी ही चाहिए, इस प्रकार की मैं मानता हूं आग्रह रखना वो गलत है। थ्रेट और एसपीजी कवर दोनों को डीलिंग करना चाहिए। किसी भी नागरिक को देश के प्रधानमंत्री से भी ज्यादा थ्रेट हो सकती है, तो हर एक को क्या एसपीजी कवर देंगे? इसका भी तो जवाब हमें देश की जनता को देना पड़ेगा। और फिर क्यों एक परिवार, ढेर सारे लोगों को थ्रेट्स, किसी को एसपीजी कवर नहीं है। एसपीजी कवर केवल और केवल हेड ऑफ द स्टेट, जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, उसके लिए ही होना चाहिए और उसके लिए ही ये बना था। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बातें आई कि एक परिवार को विंडिक्टिव अप्रोच से इंगित करने के लिए एक्ट लाया गया है, मैंने पहले ही स्पष्ट किया कि एक्ट लाने के पहले ही इस परिवार का थ्रेट असेसमेंट के आधार पर सिक्योरिटी में बदला गया है। सिक्योरिटी हटाई नहीं गई है माइनर, परंतु इस एक्ट से अगर किसी का नुकसान होना है तो श्री नरेंद्र मोदी का होना है, क्योंकि 5 साल के बाद उनकी ही सिक्योरिटी चली जाएगी, उनको आगे नहीं मिलेगी अनंत तरीके से। और हमने ये नहीं रखा है कि 5 साल के बाद थ्रेट असेसमेंट करके उनको सिक्योरिटी दी जाएगी, हमने इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं रखी। मैं पुराना बिल, क्योंकि अमेंड हो चुका है, उसको लाने, यहां चर्चा करने का प्रश्न नहीं है, मगर भूतकाल में जो बिल आए, इसमें सिर्फ एक परिवार की सिक्योरिटी के लिए क्या कहा, ऐसे प्रधानमंत्री जिनका असैसिनेशन हुआ है उसी को सिक्योरिटी दी जाएगी, ऐसे प्रधानमंत्री जिनका स्वयं का असैसिनेशन हुआ है इसको ही एसपीजी कवर दिया जाएगा। बाद में जब शोर शराबा हुआ उसमें ऑफिशियल अमेंडमेंट आया और बिल को करेक्ट कर दिया गया। मगर हमारा पर्पज ये नहीं है, हमारा आशय ये नहीं है, हम समानता में मानते हैं मान्यवर। और मैं बताता हूं, श्री बीके हरिप्रसाद और बाकी सारे कांग्रेस के
मेंबर्स, तनख्वाह साहब, बहुत सारे मेंबर्स बहुत इमोशनल हो गए कि सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं इसको पुनः विचार करिए वगैरह वगैरह वगैरह। मान्यवर, इस देश में सिर्फ गांधी परिवार की सुरक्षा नहीं हटाएगी, इस देश में श्री चंद्रशेखर की समीक्षा के आधार पर सुरक्षा हटा ली गई। क्यों भाई, चंद्रशेखर इस देश के प्रधानमंत्री नहीं थे? इन्होंने भी बहुत बड़ा खतरा लिया था। आपके कहने के ना के बावजूद इस्तीफा देकर चुनाव लाए और कांग्रेस पार्टी चली गई थी। श्री वीपी सिंह, उनकी भी सुरक्षा हटा ली गई, वो भी मंडल कमीशन लेकर आए थे, ढेर सारे लोग उनसे नाराज चल रहे थे। श्री नरसिम्हा राव, उनकी भी सुरक्षा हटा ली गई, वो तो कांग्रेस पार्टी के ही थे, उनसे भी काफी सारे लोग नाराज है, मैं नाम लेना नहीं चाहता। आई.के. गुजराल साहब, उनकी भी सुरक्षा हटा ली गई। अभी अभी मनमोहन सिंह की भी सुरक्षा को हटाकर Z+ प्रोटेक्टी किया। कांग्रेस पार्टी के नेता, रिसेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के पहले प्राइम मिनिस्टर, उसके पहले प्रधान, कांग्रेस ने कोई हाय तौबा नहीं मचाई, कोई हाय तौबा। पत्र लिखा है, मगर अभी गुस्सा देखने जैसा था। नहीं, मुझे भी लिखा है। फॉर्मेलिटी और विरोध में अंतर होता है गुलाम नबी साहब, बहुत बड़ा अंतर होता है। मैंने गुस्सा देखा है अभी, बहुत गुस्सा देखा है अभी। मान्यवर, मैं इतना पूछना चाहता हूं कि पीवी नरसिम्हा राव के 8 पारिवारिक सदस्यों की सिक्योरिटी ले ली, आई.के. गुजराल साहब के यहां बैठे हैं सुपुत्र, 3 सदस्यों की सिक्योरिटी ले ली, चंद्रशेखर जी के 2 पुत्रों की सिक्योरिटी ले ली और मनमोहन सिंह जी के 3 पारिवारिक सदस्यों की सिक्योरिटी। कोई चर्चा नहीं होता देश में, कोई करता भी नहीं, करना भी नहीं चाहता है। भाई ऐसा कैसे चलेगा? हम डेमोक्रेसी में जी रहे हैं या मध्ययुगीन भारत में जी रहे हैं? ये तो तय करना पड़ेगा हमें। अगर डेमोक्रेसी के लिए जी रहे, डेमोक्रेसी के शासन में जी रहे, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी रहे हैं, तो कानून सबके लिए बराबर होता है मान्यवर, एक परिवार के लिए विशेष नहीं हो, और ये हमारा मान्यता है। और अभी कोई सदस्य कह रहा था कि हम परिवार का विरोध कर रहे हैं। हम परिवार का विरोध नहीं कर रहे, परिवारवाद का विरोध कर रहे हैं। दोनों में मूलभूत अंतर है, मगर आप नहीं समझ पाओगे। परिवार का हमारे विरोध करने की जगह नहीं है, इसमें बहुत सारी अव्यवस्था है जिसका हमें विरोध करना है, परंतु परिवारवाद भी एक अव्यवस्था है और इसका पुरजोर विरोध जब तक हमारे सीने में दम है तब तक करेंगे। और हमारा कन्विक्शन है, परिवारवाद के आधार पर देश का लोकतंत्र नहीं चलना चाहिए, यह हमारी मान्यता है। ये परिवार वो है जिसके 2 प्रधानमंत्री कृपया मान्यवर, उसके बाद उन्होंने कहा कि सुरक्षा हटा ली गई। मैं फिर से रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं कि सुरक्षा हटाई नहीं गई है, सुरक्षा बदली गई है। जितने ही जवान उनके यहाँ तैनात थे, इतनी ही संख्या में जवान तैनात है, और वो ये सुरक्षा है जो देश के रक्षा मंत्री के पास है, देश के गृह मंत्री के पास है, देश के उपराष्ट्रपति के पास है और देश के राष्ट्रपति के पास है। जो देश में नागरिकों के लिए सर्वोच्च सुरक्षा है वो उनको प्रदान की गई है, मगर एसपीजी सुरक्षा ही मिले इस प्रकार का मुझे तो लगता है मान्यवर वो ठीक नहीं है। Z+ विथ ASL और विथ एम्बुलेंस ये हाईएस्ट सुरक्षा है। अभी जस्टिस वर्मा रिपोर्ट की बात करी, अब सुब्रमण्यम स्वामी ने जवाब दे ही दिया है। एक दूसरा पैराग्राफ है जस्टिस वर्मा कमेटी का, शायद वो कोट करना चाहते थे, उनकी बरोबर जवाब नहीं दे पाए स्वामी जी को, जिसमें लिखा है कि पर्याप्त व्यवस्था करे बगैर एसपीजी सुरक्षा हटाई, इसलिए श्री राजीव गांधी की हत्या करना शायद सरल हुआ। पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था करे बगैर, मगर एक केस में हमने ऐसा नहीं किया है। हमने Z+ सुरक्षा दी है, CRPF का कवच दिया है और ASL भी दिया है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस प्रकार की गोताही इस सरकार ने
नहीं की है। भूया जी ने कहा कि तटस्थ थ्रेट असेसमेंट होने चाहिए। भूया जी, सरकार में नेता बदलते हैं, पार्टियां बदलती है, सरकार चलाने वाले चुने हुए प्रतिनिधि बदलते हैं, आईबी वो की वो रहती है, वही आईबी जो पहले होती है। और रामगोपाल जी ने ठीक किया कि जब इशारे किए जाते हैं तो थ्रेट असेसमेंट भी बदले जाते हैं, मगर हम रामगोपाल जी इशारे करने वालों में से नहीं है, जो नीचे से आता है इसी के आधार पर हम काम करते हैं। तो इसके लिए सबने सुनिश्चित रहना चाहिए। मान्यवर, इन्होंने कहा कि 5 साल के बाद का, मनोज झा जी ने कहा कि 5 साल के बाद का आकलन क्या। मनोज झा जी, 5 साल तो अब आज के प्रधानमंत्री जी के लिए हम कर रहे हैं। वहां तो पहले से एक्ट बन गया था 1 साल के बाद थ्रेट असेसमेंट रिव्यू करने का, और हमने नरेंद्र मोदी जी के लिए 5 साल के बाद रिव्यू करना ही नहीं रखा है। 5 साल के बाद उनको एसपीजी कवर उनको भी नहीं मिलेगा, अगर ऐसा वक्त आएगा नहीं मिलेगा उनको। तो सबको मालूम है कि ये एक्ट अब स्पष्ट हो चुका है। मान्यवर बिनोय विश्वास जी यहाँ खड़े हैं, उन्होंने कहा पॉलिटिकल वेंडेटा से सरकार चल रही है। आपको तो मान्यवर, आपके माध्यम से मैं इनको कहना चाहता हूं, आपको तो अधिकार ही नहीं है। पॉलिटिकल वेंडेटा से केरल के अंदर 120 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के मार दिए गए। आपको तो बोलने का अधिकार ही नहीं। क्या पॉलिटिकल वेंडेटा की बात करते हैं?